बहुत दिनों से इंतजार था कि इस अंग भूमि से एक मुख्यमंत्री बने। अंग जनपद तारापुर के लखनपुर का एक नौजवान बिहार के गद्दी पर आसीन हुआ और हमें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी के बिहार की कमान जो है युवाओं के हाथ में चला गया। यहाँ पे सबसे पहले खाद प्रसंस्करण संस्थान खुलना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले और किसानों को उचित मूल्य मिले। और हम लोग शुभकामना देते हैं सम्राट जी को कि जिस प्रकार नीतीश जी एक लंबी रेखा विकास का खींचे थे, हमको उम्मीद और आशा है ये जो अभी बिहार में पहले से अफसर का आतंक चल रहा था उस पर रोक लगाएंगे। बड़ी नहीं है, उम्मीदें बिहार के संपूर्ण विकास का है। अंग जनपद और नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर, और मेरे नीतीश जी ने जब चुना हमको तो इसके पीछे तो कुछ राज होगा। बिहार के जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तब से भागलपुर की सड़कें उनके नारों के साथ, जयकारों के साथ गुलजार हो रही है। आज पूरी टीम जो हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में उनकी खुशी में लड्डू बांटे हैं घंटाघर चौक पर। कमल जायसवाल जो संयोजक थे वो भी थे यहाँ पर, आनंद मिश्रा थे, डॉक्टर डीपी सिंह, तमाम लोग आज इकट्ठे हुए यहाँ पर हुए हैं। और सम्राट चौधरी चूँकि मुंगेर के रहने वाले हैं और भागलपुर से भी संबंध है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इन लोगों ने आपस में उत्साह के साथ मिठाइयाँ बांटी है, खुशियाँ बांटी है और ये भी कहा है कि अब भागलपुर का विकास होगा, मुंगेर का विकास होगा। चूँकि बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन भागलपुर का भी विकास होगा। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि यही हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति है जो कि घंटाघर, जिसको दीप नारायण स्मारक भी कहते हैं, यहाँ पर 33 दिनों तक लगातार हड़ताल किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, माफ़ कीजिएगा हड़ताल नहीं, धरना प्रदर्शन किए थे। और भागलपुर में एयरपोर्ट जो मांग थी उनकी, वो मांग को मनवाने में सफल भी हुए थे। कमल जायसवाल हैं, डॉक्टर डीपी सिंह हैं, तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं देखिए। डॉक्टर डीपी सिंह साहब हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, आज उनकी खुशी में घंटाघर पर उपस्थित हुए हैं। ये वही टीम है जो अक्सर हवाई जहाज की, एयरपोर्ट की मांग यहाँ पर लगातार करती रही, पूरी टीम है। अब मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी जी, क्या कहेंगे? बहुत दिनों से इंतजार था कि इस अंग भूमि से एक मुख्यमंत्री बने, जो हमारे भाग बजा आजाद के बाद अभी तक इस जगह से कोई बना नहीं था। तो बहुत दिन से तरस रहा था ये धरती और हमें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद न केवल हवाई उड़ान बढ़ेगी बल्कि इस तरह अंग भूमि का बहुत विकास होगा। जिस तरह से नीतीश जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास किया, जिस तरह से नीतीश बाबू ने राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया और पूरे देश के लोग वहां घूमने आते और कहते हैं वाह क्या विकास है, हमें भागलपुर में ऐसा ही विकास चाहिए। ये रंग गुलाल लगा हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की खुशी में। जाहिर सी बात है आप लोगों ने बड़ी मांग की थी, एयरपोर्ट को लेकर के बड़ा संघर्ष किया था, आप आज फिर इकट्ठे हुए हैं घंटाघर के पास में, कितनी खुशी है और विकास को लेकर के क्या सोच है? देखिए, ये बात आपके चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज हम खुशी का इजहार करने आए हैं। अंग जनपद तारापुर के लखनपुर का एक नौजवान बिहार के गद्दी पर आसीन हुआ है और वो नौजवान जो विधान परिषद होने के नाते विधान परिषद में हमारे भागलपुर के हवाई जहाज के लिए आवाज को बुलंद किया था। और आज तो वो डिप्टी सीएम पर भी आकर उसने हवाई जहाज की बात की। और भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति हो या अर्श फाउंडेशन हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या एनडीए के लोग हों, भागलपुर का एक एक जर्रा में ये आवाज है कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ेगा और इसको साकार करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी। कि हमने 33 दिनों तक भागलपुर के आम आवाम ने इसका आंदोलन किया था और खुशी इस बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस चिर परिचित मांग से पहले से परिचित। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बिहार की कमान जो है युवाओं के हाथ में चला गया है। विकास कितना होगा? विकास तो पूरा विकास होगा, भागलपुर के साथ साथ पूरे बिहार का विकास होगा, पूरे युवाओं की सरकार। आप राजनीति को बड़ा नजदीक से समझते हैं, कहते हैं कि अंग के लाल को मौका मिला है। नीतीश बाबू जब तक रहे बिहार शरीफ नालंदा खूब चमका, अब मुंगेर और भागलपुर की बारी है। अब तो भागलपुर और विक्रमशिला की बारी है। जिस तरह से नालंदा का चौतरफा विकास हुआ उसी तरह विक्रमशिला और भागलपुर का विकास होगा। लेकिन भागलपुर की मांग की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। अरे हम लोग तो यहाँ पे सुल्तानगंज में हमको एयरपोर्ट चाहिए, अदानी का पावर प्लांट चाहिए
और सारे जो रेल योजनाएं हैं और खास करके युवाओं के लिए। और मैं एक विशेष मांग माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहता हूं कि ये जो सूबा है, ये जो अंग का सूबा है, यहाँ पे आम की खेती होती है, लीची की खेती होती है, किसान मक्के उपजाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले खाद प्रसंस्करण संस्थान खुलना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले और किसानों को उचित मूल्य मिले। जी का शपथ हुआ है तो भागलपुर एक आशा लिए हैं और उसी आशा के तहत आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोग गुलाल और मिठाई बांट रहे हैं। और हम लोग शुभकामना देते हैं सम्राट जी को कि जिस प्रकार नीतीश जी एक लंबी रेखा विकास का खींचे थे, आप उसको आगे बढ़ा करके बिहार को विकसित बिहार बनाने में आप लगे रहें। हम लोग आपके साथ। कल ही जो है मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। हमको उम्मीद और आशा है ये जो अभी बिहार में पहले से अफसर का आतंक चल रहा था उस पर रोक लगाएंगे और जो है हमको भरोसा है कि भ्रष्टाचार को जो है एकदम जीरो टॉलरेंस के जो नीति है उस पर कायम रहे। और विशेषकर अंग जनपद के लोग आह्लादित महसूस कर रहे हैं। भागवत जा आज़ाद के बाद सम्राट चौधरी इस कड़ी में आई है। उम्मीदें बड़ी नहीं है, उम्मीदें बिहार के संपूर्ण विकास का है। जहाँ तक हवाई सेवा संघर्ष समिति की बात है, उन्होंने इस संघर्ष समिति को भी एक नया आयाम दिया था स्थान चिन्हित करने के रूप में, जिसके कि कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध किया था। और आज वो चीज जमीन पर मूर्त रूप से आ रही है। जनपद और नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर यह तो साबित कर दिया कि एनडीए में इससे ज़्यादा नीतीश मॉडल को चालू करने के लिए, चालू रखने में के लिए दूसरा कोई उपयुक्त आदमी नहीं। आप लोग खुश हैं? खुश पूरे ये पूरा अंग जनपद का लोग खुश है। भागलपुर का विकास होगा, एकदम भागलपुर का ही नहीं पूरे बिहार का विकास होगा। उसमें से अंग जनपद का विकास जो है वो और सब जगह से ज़्यादा होगा। बेशक है और बहुत 20-25 बरस से है और हम लोग से तो बड़ा अच्छा संबंध था और हमको ये ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें भागलपुर को वो बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, भली भांति समझे हुए हैं, इसलिए इसकी उन्नति होगी, उसकी तरक्की होगी। और मेरे नीतीश जी ने जब चुना उनको तो इसके पीछे तो कुछ राज होगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनाए गए।